हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद पे ही दुनिया है कायम। तो गाइज, आज मैं आपसे फाइनली 1 या 1.5 महीने के बाद मिल रही हूँ, मतलब फेस टू फेस। वैसे तो मैंने जयपुर से शायद 3 या 4 वीडियो ही अपलोड किए थे, क्योंकि वहाँ पे नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से मैं चाह के भी वहाँ से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। 2-2 दिन लग जाते थे, 2-2 3-3 दिन मुझे लग जाते थे एक वीडियो अपलोड होने में। आप सोचो, इतना घटिया नेटवर्क है वहाँ पे। और दूसरी चीज़, लॉकडाउन के बाद फिर मैं इतने दिनों के बाद घर गई थी, तो बस मैं फैमिली में इंगेज हो गई थी। इस वजह से मैं आपसे फेस टू फेस बात भी नहीं कर पाई थी। बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस भी नहीं बनाए थे। तो बस फैमिली के साथ में एंजॉय करके फाइनली हम वापस आ गए हैं वेस्ट बंगाल। और मैंने अपना एक जयपुर ब्लॉग डाला था, पूरा टूर किया था, मतलब टूर कराया था मैंने आपको, अपना जो जयपुर मेरा हाउस टूर कराया था मैंने। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो उस वीडियो पे मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे, क्योंकि हमने वो मकान जो है वो बेच दिया है, और वो मैंने आपको उसी टाइम पे बता दिया था कि ये मेरा अब नहीं रहेगा, ये सेल हो जाएगा। तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते कि क्यों आप बेच रहे हो, इतना अच्छा मकान है और कितने का आपने लिया था, आप क्यों बेच रहे हो, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है, बहुत सुंदर है, किस जगह पे है। बहुत सारी ऐसी बातें थी, मतलब कमेंट में मुझे आई थी। और एक और बात मैं बताऊं कि मैं आपके कमेंट्स भी कमेंट का पढ़ तो लेती थी, बट रिप्लाई नहीं कर पाती थी, क्योंकि गाइज वहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज़, मैं बिजी थी। और आप भी समझ सकते हो कि जब हम इतने दिनों के बाद अपनी फैमिली से मिलते हैं तो हर इंसान इंगेज ही हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वो ले लेते हैं, मतलब ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि 1 साल होने वाला था मुझे धीरे धीरे, जब मैं जाके अपनी फैमिली से मिली हूँ। और मैंने बहुत मस्ती करी, बहुत मज़े किए। तो अब आ जाते हैं टॉपिक पे। आप सब लोग कैसे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, आप सब ने मुझे जितना भी सपोर्ट दिया है वहाँ के वीडियोस पे भी, उसके लिए थैंक यू सो मच। जितना आप सपोर्ट कर रहे हो ना, इतना भी बना के रखोगे तो मेरे लिए उतना ही बहुत है, मुझे तसल्ली है बहुत ज़्यादा। तो अब बात करते हैं कि वो घर हमने कितने में लिया था, क्यों बेचा, क्यों, मतलब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो घर बेचा। तो देखिए गाइस, मेरे हस्बैंड जो है वो है CISF में, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पारा मिलिट्री फोर्स है, वहाँ से हैं। ठीक है, हम लोग, मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हैं। अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पे पोस्टेड हैं। तो हम लोगों ने 2018 में, जब मेरे हस्बैंड उड़ीसा पारादीप में थे, वहाँ पे पोस्टेड थे, तो वहाँ से 2019 में हमारी पोस्टिंग आनी थी। ये कंफर्म था, क्योंकि हमें वहाँ 5 साल हो गए थे, तो वहाँ ये कंफर्म था कि हमारी पोस्टिंग आएगी। तो 2018 सितंबर में मैंने वो घर लिया था। हमारी थीम ये थी कि हम लोगों ने ये सोचा था कि देखिए, बंगाल मेरा बिल्कुल आने का मन नहीं था। हम एक तो बहुत ज़्यादा हमारे राजस्थान से, देखिए, हमें बहुत ज़्यादा हम दूर हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम मिस आउट कर देते हैं, मतलब हम शामिल नहीं हो पाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, इतनी दूरी पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जल्दी से हम जा भी नहीं पाते हैं, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से हमने ये सोचा था कि अब, मतलब बंगाल आनी थी, ये पता था। कुछ ऐसी एरिया थी जो हमें पता था कि इसी एरिया में आएगी हमारी पोस्टिंग। तो उसके पहले हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जयपुर में हम सेटल हो जाते हैं, मतलब मुझे सेटल कर देते हैं वहाँ पे। और इनको तो देखो अपनी जॉब करनी ही करनी है। तो इस वजह से फिर हमने जयपुर में डिसाइड किया कि हम घर ले लेंगे। उसके बाद मैं तो नहीं चाहती थी, हमारा कोई पर्सनली इतना एकदम मतलब रिलेटिव भी नहीं है जयपुर में, इतना कोई जान पहचान वाला था नहीं हमारा जयपुर में। तो जयपुर से मेरा जो गांव है, जो मेरा घर है, वो केवल 6 घंटे की दूरी पे पड़ता है। सॉरी, 6 घंटे नहीं, 3.5 घंटे की दूरी पे पड़ता है। आप मान लो 4 घंटा, बस इतना ही है। तो हमने डिसाइड किया था कि अब देखो, गांव में तो हर इंसान नहीं रहना चाहता। गांव तो गांव है, वो ठीक है, अपना घर होता है, अपनी देहरी होती है, अपनी जो हमारे पूर्वज, जो हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वो हमारी दहलीज होती है, हमारे घर होते हैं, वो सब कुछ होता है। लेकिन उसके बाद भी हर इंसान ये सोचता है कि अपना एक सिटी में, एक अच्छी जगह पे घर हो। ठीक है, क्योंकि आजकल वहाँ पे, मतलब गांव में उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं, उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हर इंसान बाहर निकलता है। बाकी वो घर तो हमारा ज़िंदगी भर ही रहेगा। तो हमने ये सोचा पास में लेते हैं, 4 घंटे की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो वहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो हम फट से घर पहुँच जाएंगे, और घर वाले मेरे पास भी इजीली आ सकेंगे। अप डाउन करना चाहो तो वो भी बहुत इजी था वहाँ से।
तो इस वजह से हमने जयपुर डिसाइड कर लिया था कि हम जयपुर ले लेते हैं। तो मैं तो नहीं जाती थी, क्योंकि देखिए वहाँ पे जाके रुकना, उसके बाद घर ढूंढना, तो बहुत सारी मुश्किलें थी। कहाँ हम रुकते, मैं पीहू के साथ में कहाँ जाके रहती, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ही जाते थे। जब छुट्टियाँ जाते थे तो वो जाते थे जयपुर, 1-2 दिन वो अपना रुक लेते थे होटल वगैरह में रूम लेकर के, और वो ही सर्च करते थे। उन्होंने ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे घर भी देख रखे हुए थे, तो उनसे उनका कांटेक्ट हो गया था। इसी में हमने फटाफट से मतलब देखा, और उसके बाद उसी बीच में हमें हमारे एक गांव के, हमारे आसपास के ही थे, वो डीलर था, प्रॉपर्टी डीलर, उससे कांटेक्ट हो गया। तो जब अपने घर के आसपास का कोई मिल जाता है तो हमें बहुत विश्वास हो जाता है उसके पास कि भाई चलो ये हमें कोई अच्छी ही चीज़ दिलवाएगा, ये हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। लेकिन ये चीज़ होती नहीं है गाइज, जो अपने खास हो जाते हैं वो शायद और ज़्यादा धोखा देते हैं, ठीक है। तो उनके धोखे की वजह से ही आज हमें वो घर भी सेल करना पड़ा, अदरवाइज मतलब इतनी जल्दी हम नहीं निकालते, और ना ही हमें ज़रूरत पड़ती निकालने की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे हमें मतलब मेरे हस्बैंड को मकान दिखाए, और भाई वो अपने गांव के पास के थे, तो ये लग रहा था चलो भाई 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 जैसा हो गया था। तो उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ने बहुत उनके ऊपर बिलीव कर लिया। उसके बाद फाइनली उन्होंने ये वाला घर जो मैंने आपको दिखाया है, ये वाला दिखाया था। और ये वाला जो घर था ये हमें पड़ गया था 25 से 30 के बीच में पड़ गया था हमको, पूरा कंप्लीट करा करके। इतना हमें बजट हमारा 30 के आसपास पहुंच ही गया था इसमें। तो उसके बाद ये अपना इंडिपेंडेंट हाउस था, ऊपर नीचे दोनों बना हुआ था। तो मतलब क्या हुआ फिर, वो दिखाने के लिए ले गए। तो मेरे हस्बैंड को जब ये घर दिखाने के लिए ले गए थे, तो उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया, वो दिन में नहीं ले गए, वो रात में लेके गए। और मैं बताऊं, वो जो एरिया है, वैसे तो वहाँ पे फ्लैट्स हैं, इंडिपेंडेंट हाउस है, इंडिपेंडेंट हाउस कम है, फ्लैट्स ही ज़्यादा हैं, और बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है वो एरिया। लेकिन फिर भी वहाँ पे रोड अभी इतनी अच्छी नहीं थी, और मेन रोड से वो घर जो था वो बहुत ज़्यादा आउट पे था, बहुत ज़्यादा ही अंदर जाके था। आप ये मान लो कि ए से लेकर के आई था, मेरा आई था, आई ब्लॉक में था, और ए से स्टार्टिंग होती है। तो ए ब्लॉक कितने बड़े बड़े होते हैं, तो मतलब मेरा आई में था, उसके आगे कुछ था ही नहीं। उसके आगे सिर्फ एक यादव जी थे, उनका फार्म हाउस है, उसके आगे कुछ भी नहीं था। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि सिटी की जो चहल पहल होती है उससे बहुत दूर था, पॉल्यूशन से बहुत दूर था, शांति थी, शुद्ध हवा मिलती थी, क्योंकि उस घर के आगे कुछ था नहीं, फार्म हाउस था। कभी भी वो अगर डेवलप भी हो जाएगी तो आप ये मान के चलो कि वहाँ पे जो सिटी में एकदम छोटे छोटे से घर हो जाते हैं, कंजस्टेड हो जाते हैं, शोर शराबा, ये सब कभी नहीं होगा, शांति रहेगी वहाँ पे हमेशा ही, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है, फार्म हाउस है। तो बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन रोड नहीं थी पहली चीज़ तो, और मेन रोड से बहुत ज़्यादा अंदर था। आप मान लो 2-2.5 किलोमीटर दूर था, और रोड नहीं थी। अगर रोड भी बनी होती तो ये होता कि चलो फट से हम लोग पहुँच जाते, बट रोड नहीं है, रोडों पे गड्ढे हैं, जाने में धूल मिट्टी पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती थी। और अंदर इतना अभी डेवलप नहीं हुआ था कि अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, मतलब मेन रोड तक जाना पड़ेगा। कन्वेंस की बहुत प्रॉब्लम थी अंदर तक। अगर आप कैब बुक करते हो तो कैब आती थी, इसके अलावा बहुत मुश्किल से कैब भी आती थी, मतलब वो जी ब्लॉक तक ही रह जाती थी, आई ब्लॉक में वो भी नहीं आती थी। तो हमें जी ब्लॉक तक जाना पड़ता था पैदल। बहुत ऐसे कम होते थे कैब वाले जो वहाँ की मतलब बुकिंग लेते थे, क्योंकि सड़क खराब थी इस वजह से। बाकी कोई कन्वेंस नहीं था वहाँ पे। अगर रात में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी मैं आपको बताऊँ, ये सारी प्रॉब्लमें धीरे धीरे ख़त्म हो जाती वहाँ पे। रोड भी बनने वाली थी, अभी बनी जाएगी 1-1.5 साल में, वहाँ पे पूरी तरह से रोडें भी आ जाएंगी, हर फैसिलिटी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मैंने जो वो मकान लेने की सोची थी, तो मेरे हस्बैंड पैरामिलिट्री फोर्स में हैं, हमारी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि हम एक मकान पूरी तरह से मतलब कैश में ख़रीद लें। हम होम लोन लेते हैं, हर इंसान होम लोन लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास पैसा भी है वो भी थोड़ा ना थोड़ा तो लोन लेता ही होगा। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी सारा लोन उठाया था और लोन पे वो घर लिया था, क्योंकि ये देखिए खर्चे बहुत हो जाते हैं, सैलरी उतनी नहीं होती है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। घर में भी मतलब गांव घर में भी फैमिली, वहाँ पे भी देखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग के भी खर्चे हो जाते हैं, अपनी थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती थी पहले।
लेकिन जब वो हमने घर लिया, हमने लोन उठाया, हमारी इंस्टॉलमेंट जाने लगी, पर मंथ निकलने लगी, तो हमने ये सोचा था कि चलो ठीक है हम घर लेंगे, उसके बाद फिर हम उसको नीचे रेंट पे उठाएंगे और ऊपर मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, नीचे रेंट पे उठा देंगे, या नीचे मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, ऊपर रेंट पे उठा देंगे। तो उसमें हमारी ईएमआई जो है उसमें हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। हर इंसान शायद यही सोचता है, तभी वो इतना पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार होता है या इतना बड़ा लोन उठाता है। तो वो बंदा रात में ले गया मेरे हस्बैंड को दिखाने के लिए, ऐसे घुमा घुमा के, 4 व्हीलर में, गाड़ी बंद, अंधेरा, तो वो समझ नहीं आया कि कितनी दूरी पे है, क्या है, कैसी सड़क है, कैसी एरिया है, उतना देखिए आइडिया नहीं लग पाता है। दिन की बात अलग हो जाती, रात की बात अलग हो जाती। वो रात में लेके गया, जब उन्होंने घर खोल के दिखाया तो घर तो वाकई बहुत सुंदर था, आप सबको भी बहुत ही अच्छा लगा था वो घर। तो घर तो बहुत ज़्यादा सुंदर था, उन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो बना के मुझे भेज दी। तो भाई घर तो मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन जो एरिया थी वो तो मैंने देखी नहीं थी, मैंने तो सिर्फ घर का वीडियो देखा था। मेरे हस्बैंड को भी उतना आइडिया नहीं हो पाया, रात में और अंधेरे में जाने की वजह से उतना आइडिया नहीं हो पाया कि रोड कितनी ख़राब है, क्योंकि 4 व्हीलर में उतना पता नहीं चलता है। जब आप पैदल जाते हो या फिर आप 2 व्हीलर से जाते हो, या आप मतलब देखते हो आंखों से, तब आपको पता चलता है। तो वो एक ही दिन दिखाने ले गए थे और उसी टाइम पे उन्होंने वीडियो मुझे भेजी, तो मुझे भी घर अच्छा लगा, अपने बजट में था मेन चीज़। और उन्होंने ये बताया था कि जो मेन रोड है वो हमारे घर के जस्ट पास से निकलने वाली है, वो सीधा मेन रोड पे टच हो जाएगी, जाके बहुत पास हो जाएगी मेन रोड, उन्होंने ये बोला था। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि मैं आपका रेंट पे उठवा दूंगा और मैं ही ले आऊँगा, मतलब किराएदार मैं ही उठवा दूंगा अच्छे लोगों को। रोड बनने वाली है, आपके घर के पास से निकलेगी, अरे बस 4-6 महीने में यहाँ पे रोड भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हर सुविधाएं हो जाएंगी यहाँ पे, ऐसे उन्होंने बोला था। लेकिन ऐसा 2 साल हो गए मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर हमने फटाफट देखा मकान और मुझे अच्छा लगा, इनको भी, क्योंकि इन्होंने रात में देखा था तो भाई इनको भी अच्छा लगा। एरिया उतनी समझ में नहीं आई। उसके बाद इन्होंने फट से क्या किया, जो हम एडवांस देते हैं वो इन्होंने पे कर दिया उसको। एडवांस देने के बाद फिर ये वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि हमें 1 महीने के बाद जाके रजिस्ट्री करवानी थी, छुट्टी नहीं मिल रही थी इस वजह से। तो ये वापस आ गए और इन्होंने घर देखा तो सब कुछ ठीक लगा। उसके बाद जब मैं रजिस्ट्री करवाने के लिए मुझे जाना था, क्योंकि मेरे नाम से था वो, तो जब मुझे रजिस्ट्री के लिए जाना था तो उस बंदे ने क्या किया, मतलब सीधे अपने घर लेके गए वो, क्योंकि भाई हमारे पास तो वहीं रुकने का था नहीं, तो वो अपने घर लेकर के गए। और जैसे हम आज रात में पहुंचे हैं, तो आज रात हमने उनके घर में स्टे किया। उन्होंने सुबह ही एकदम से फटाफट बोल दिया, चलिए आज रजिस्ट्री होनी है तो आप लोग रेडी हो जाओ। तो हम लोग रेडी हो गए। रेडी होने के बाद जब हम निकले वहाँ से, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एरिया दिखाई, जो मेन गेट था, उन्होंने बोला कि यहाँ से अंदर जाके अपना घर है। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे 5 मिनट के लिए घर दिखा दो एक बार आप चल करके। लेकिन उस बंदे को पता था कि अगर मैं दिन में लेके जाऊंगा तो ये लोग वो घर नहीं लेंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं, अब तो आप आराम से रजिस्ट्री करा लो, वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में लेट हो रहा है। तो ऐसे करके उसने टाल दिया और वो सीधा हमें रजिस्ट्रार ऑफिस ले गया, वहाँ पे हमारी हो गई रजिस्ट्री। उसके बाद जब हम घर आए, घर में हमने 1 दिन और उसके यहाँ स्टे किया था। उसके बाद हम अपने घर चले गए, मतलब घर जाने के लिए जो हमने बाय किया था उसमें रहने के लिए चले गए थे। छुट्टियां बहुत कम थी, केवल 5 या 7 दिन की छुट्टी थी। 2 दिन ऐसे निकल गए थे, 5 दिन थे। तो मैंने बोला चलो अपने घर की सफाई करते हैं, पूजा पाठ भी करवा लेते हैं। जब हम दिन में वहाँ, वही बंदा हमें छोड़ने के लिए गया, तब हमने वहाँ की सड़कें देखी, हमने वहाँ की एरिया देखी, और इतना लास्ट में जा कर के था, तब तो मेरा वहीं से दिमाग घूम गया। मैंने बोला अपने हस्बैंड से, मैंने बोला बताओ यहाँ पे मैं अकेले कैसे रहूँगी, छोटी बच्ची को लेके मैं अकेले कैसे रहूँगी, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं कहाँ जाऊँगी। यहाँ पे कोई कन्वेंस का साधन नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझे मेन रोड तक जाना है, सब्जी लेने जाना है तो मेन रोड तक जाना है, दूध लेने जाना है तो दूध तो चलो वहाँ पे काफ़ी ऐसे थे कि जो चट्टे थे जिनके बड़े बड़े, वो दे जाते थे। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। और सबसे बड़ा ये बात था कि जो सीढ़ियाँ थी वो अंदर से थी, और मुझे सीढ़ी अंदर का मतलब रेंट पे अगर उठाते हो आप तो देखिए उसमें प्रॉब्लम आती है। अगर सीढ़ी बाहर से होती है तो ऊपर नीचे आप रह सकते हो, सीढ़ी अंदर से थी। और वो मकान, इन्होंने ये चीज़ देखी कि हाँ भाई सीढ़ी अंदर से है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि सीढ़ी अंदर से है तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो उन्होंने बोला था कि मैं ऐसे एकदम छोटी सी फैमिली को ऐसे दिला दूंगा जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप ऊपर से, मतलब अगर अब वो ऊपर रहते हैं तो आप नीचे रहते हो, उनका आना जाना बहुत कम, परिवार का 1 या 2 बंदे की ही फैमिली दिलवाऊंगा, या फिर किसी पढ़ने वाले स्टूडेंट को दिलवा दूंगा, इस टाइप से उन्होंने बोला था। या फिर मैं किसी, बहुत सारी लड़कियां आती हैं मैं उनको उठवा दूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे उन्होंने टाल दिया।
तो ये सारी प्रॉब्लम थी गाइस। उसकी वजह से क्या हुआ, फिर 2 साल हो गए ना तो वो रेंट पे उठा, क्योंकि ऐसी हमें कोई फैमिली नहीं मिली, ना तो वो बंदा रजिस्ट्री के बाद तो उस बंदे ने फ़ोन तक उठाना छोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो हमारी तो इंस्टॉलमेंट जा ही रही थी, हमें मिल कुछ भी नहीं रहा था। हमारी इंस्टॉलमेंट जाने की वजह से हमारे पास सेविंग नहीं हो रही थी, कोई भी सेविंग नहीं हो पा रही थी, सिर्फ खर्चे निकल रहे थे, इंस्टॉलमेंट जा रही थी और घर पे भी हमें खर्चा देना पड़ता है, साथ में हमारे खर्चे हो जाते हैं। तो फिर इस तरह से हमारे पास 2 रुपए नहीं बच रहे थे। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर बस हमें ये लग रहा था अब तो वो घर, और मैं सेट भी नहीं हो पाई, मतलब जो मैंने सोचा था कि मैं सेटल हो जाऊंगी मैं वो भी नहीं हो पाई। तो ये इतना बड़ा एक धोखा हो गया, और धोखे की वजह से ही, मतलब अपने ने, किसी खास ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। और रजिस्ट्री होने के बाद वो दोबारा मिला भी नहीं। इतनी बार फ़ोन करो, कभी फ़ोन उठाता था तो टाल देता था कि हाँ बस ठीक है, मतलब अभी 5 मिनट में बात करता हूँ। इन्होंने कई बार बोला यार वो मकान जो है उसे बिकवा दो, क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो फिर वो टाल मटोल करने लगा, क्योंकि उस एरिया में इतनी अंदर जाके देखिए, कोई भी घर लेता है तो अपनी उसके हिसाब से लेता है कि भाई हाँ हम यहाँ पे रह लेंगे, मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे पीछे से। तो हर इंसान ये सोच के लेता है। बाकी मकान जो था, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं शायद नहीं सेल करती, आगे वो अच्छा हो जाता। एरिया काफ़ी ठीक ही ठाक थी, मतलब लोग बहुत अच्छे थे और खुला खुला था। लेकिन हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम उसकी इंस्टॉलमेंट भी पे करें, उसके साथ साथ हम दूसरा मकान भी कहीं ले लें। तो इतने पैसे वाले तो हम हैं नहीं। हम सरकारी कर्मचारी ज़रूर हैं, लेकिन इतनी हमारी सैलरी नहीं है हम किसी एक ही मकान की इंस्टॉलमेंट जो होती है उसको पे कर सकते हैं। वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। वो मकान मैंने आपको बता दिया 30 का था। ये हमारी मजबूरी पड़ गई कि हमारे लिए वो इंस्टॉलमेंट भारी पड़ रहा था, इस वजह से हमने उस मकान को फाइनली बेच दिया, और बहुत मुश्किल से बिका है वो। बहुत सारे हमने डीलर लगा रखे हुए थे। तो फाइनली वो 2018 का जो था वो 2020 में निकला है जा करके। फ़ायदा हमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, हमने तो सिर्फ जितने में लिया उतने में निकाला है। 10-20 बल्कि हमारे और कम ही है मिले हैं। हमने जो फ़ैन लगा रखे थे हमने वो भी छोड़ दिए, मैंने पानी की मोटर लगवा रखी थी मैंने वो भी छोड़ दी। तो बस ऐसे ही था, जब हम छुट्टी जाते थे तो वहाँ पे 2-4 दिन रुकते थे, घर की सफाई करते थे और चले जाते थे। तो ये हाल था। इस वजह से मेरा वो जो घर था वो बिक गया। अगर आपका प्यार सपोर्ट मेरे साथ में रहा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान, जो मेरी इच्छा थी कि मैं जयपुर में सेट हो जाती हूँ, वो मेरी जल्दी पूरी कर देंगे, और हम फिर से कोशिश करेंगे कि हम अच्छा घर ले सकें, जिसकी इंस्टॉलमेंट पे करने में हमें दुख भी ना हो, क्योंकि उसमें हमें बहुत दुख होता था। हम उसमें रह भी नहीं पाते थे, हमारे किसी काम का नहीं था, और हमारी इंस्टॉलमेंट हर महीने जाती थी। तो अगर आप सबका प्यार सपोर्ट और आशीर्वाद रहा तो मैं ज़रूर आगे चल करके, जो मेरी मन की इच्छा है, जो मेरा सपनों का आशियाना है, एक तो था, मैंने उसको बहुत कोशिश करी बनाने की, लेकिन मैं नहीं बना पाई और फाइनली वो चला गया। तो मैं आगे कोशिश करती हूँ कि हो सकता है भगवान मेरा साथ दे, और मैं जल्दी से कुछ आगे अपने लिए फिर से एक घर मतलब हम लोग सोच रहे हैं आगे कि जल्दी ही भगवान ने चाहा तो हमारा दूसरा घर हो जाएगा, और उससे काफ़ी बेहतर होगा, जैसा मुझे चाहिए वैसा होगा। और अब की बार हम लोग बहुत देख के सोच समझ करके ही लेंगे। तो गाइज़ यही था उस जो मैंने घर बेच दिया उसकी यही प्रॉब्लम थी। और दूसरी चीज़, मैं अभी जयपुर से आई हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। मैं जयपुर से आई हूँ और उसके बाद मैंने जयपुर से करी थी काफ़ी सारी परचेजिंग। बहुत परचेजिंग मेरी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी, घर घर के लिए हो पाई थी। काफ़ी सारा सामान मुझे मिला भी है, क्योंकि देखिए करवा चौथ दिवाली का टाइम था, इस टाइम पे हम गए थे, तो बहुत सारा सब कुछ मिला है। सब आपके साथ में शेयर करूँगी क्या क्या शॉपिंग करी, क्या मुझे मिला है। मुझे सिल्वर की भी चीज़ें मिली हैं और मुझे गोल्ड भी मिला है, तो मैं सब आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अगर आपको अब आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हो तो प्लीज़ चैनल, मतलब मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। आगे वीडियो आपको बहुत अच्छी मिलेंगी और जल्दी जल्दी मिलेंगी। और उसके साथ साथ अगर आपकी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो तो वो भी करना, मैं वो भी पूरी करूँगी। उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। और वीडियो हो गया है पूरा 20 मिनट के आसपास का, तो गाइस पूरा सब कुछ बताने में देखिए वीडियो तो लेंदी हो ही जाता है। तो बस चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। नेक्स्ट जो व्लॉग होगा या तो फिर मेकअप का होगा, या तो फिर मैं अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी आप सबके साथ में। तो ऐसे ही बने रहिएगा और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।